गुड मॉर्निंग। जिंदगी की एक नई सुबह आपका चाय के साथ इंतजार कर रहे हैं। चलो, गेस्ट हाउस में रहने का एक फायदा तो हुआ। मेरी सुबह तुम्हारे हाथों से बनी गर्मा गर्म चाय से हो रही है। पता, अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो तुम्हें क्या कहेंगे? क्या? चोरों का गुलाम। अच्छा, अरे प्यार करने वालों को किसी भी नाम से पुकारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जहाँ दीवानगी है वहीं प्यार है, अगर दीवानगी नहीं तो प्यार नहीं, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ संसार नहीं। क्या कर रहे हो? अच्छा देखो, चाय ठंडी हो जाएगी। होने दो, घर से कोई आ जाएगा। आने दो। रोमांटिक हो रहे हैं। तुमने अभी रोमांस देखा कहाँ है? मुझसे सुबह सुबह जॉगिंग नहीं होती है। दौड़वा दौड़वा के मेरी कमर तोड़वा दी। एक तो खाली पेट दौड़ा नहीं जाता है। एक मिनट खाली पेट? ये देखिए संदीप भैया, ये देखिए सुबह सुबह भी जॉगिंग पे कितना सारा सामान लेके गई है खाने को, मोटी कहीं की। चिंकी, तुम जॉगिंग के लिए गई थी या वेट लिफ्टिंग के लिए? अच्छी दादा, अरे मम्मी जी, आप किस सोच में पड़ गई सुबह सुबह? कुछ नहीं पम्मी, राधा के बारे में सोच रही थी। कल मैं उससे यूं ही नाराज हो गई। रात भर सोचती रही कि अगर वो प्रिंसेस के लिए फिक्र करती है तो उसमें गलती क्या है? उसकी मां ना होते हुए भी वो हर जिम्मेदारी निभाती है। शादी में उसे घर की जिम्मेदारियों से 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिली। आई, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां राधा संभालती थी, अब राधा को श्लोक के लिए भी वक्त देना होगा ना। आई, अगर आप चाहे तो घर की जिम्मेदारियां आप हम 3 बहुरानियों में बांट सकते हैं। आई, अगर आप चाहे तो घर की चाबी आप घर की बड़ी बहू को दे सकती है ना? और इसी बहाने राधा श्लोक के साथ कुछ ज्यादा वक्त बिता सकती है। राधा हम सबका ख्याल रखती है, हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। अरे राधा तो मुझसे कितनी बार कह चुकी है कि अब घर की चाबियां पम्मी को दे दो। मैंने उससे कहा कि थोड़े दिन रुक जा, कोई अच्छा मौका देख के चाबियां पम्मी को दे दूंगी मैं। पम्मी भाभी, चले चाबियां लेने? आज मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। जाने दो मुझे। देखो, ब्रेकफास्ट के लिए हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो घर वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मेरे पास इतने सारे सवालों के जवाब नहीं। अब चलो, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी नहाना है, उसके बाद मुझे किचन में काम भी करना है, फिर प्रिंसेस को स्पंज भी करना है, उसको बुखार है। चलो छोड़ो छोड़ो। देखो, प्रिंसेस को बुखार था, है नहीं, प्रिंसेस का बुखार उतर चुका है।
और उर्वशी ने कहा है कि वो प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखेगी, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रहा सवाल किचन का, तो पम्मी भाभी और उर्वशी ये काम आसानी से संभाल सकते हैं। और कोई बहाना बचा है तुम्हारे पास? नहीं। देखो घर से फोन भी आ गया। हेलो हेलो। संदीप दादा। हाँ मैं और श्लोक बस निकल ही रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखो राधा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो तुम। आई ने कहा है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम दोनों की छुट्टी। डर गई थी ना? देखो, आज का पूरा दिन तुम एक दूसरे के साथ रहो, जहां मन करे वहां जाओ, जो मन करे वो खाओ, और कल सुबह से पहले दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? दादा मैं वो प्रिंसेस को बस एक बार। ओहो राधा, प्रिंसेस एकदम ठीक है, वो सनी और बॉबी के साथ खेल रही है। अरे अब तुम लोग निकलोगे या सारा दिन फोन पे ही बात करनी है? निकलो अब तुम दोनों। एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है। क्या कहा संदीप दादा ने? आई ने आज पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने के लिए कहा है। क्या? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, सुबह सुबह मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, उसके बाद एक अच्छे से 5 स्टार होटल में लंच करेंगे, फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और उसके बाद एक अच्छे से 5 स्टार होटल में। बस श्लोक, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें ऑफिस में भी जाना है, याद है ना? अविनाश का पहला दिन है आज ऑफिस में, और लॉन्ग ड्राइव से जाने से अच्छा है कि तुम ऑफिस में जाओ, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज सुबह ही मैंने मैनेजर को फोन करके बोल दिया था कि अविनाश को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अब आप भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके? एक मिनट। जीन्स और टॉप, ये किसके लिए? मिसेस श्लोक नेरुरकर के लिए। मेरे लिए? मैं इसे नहीं पहनूंगी। मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हाँ मगर ये सच है, हमारी जान हो तुम। बदमाश। मंदिरा, मेघना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे वाह, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है ना, तो बस दही खाकर जाना, पूरा दिन अच्छा जाएगा। अविनाश, भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे। लीजिए। थैंक्स। और आपका फेवरेट पालक पनीर पूरा खत्म करिएगा। अरे वाह, कमाल है। मंदिरा, मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ कि गणपति बप्पा ने मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी दी। हाँ, क्या है ना, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है ना, तो सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज डिनर में वो तुम्हारा फेवरेट चाइनीज पनीर मंचूरियन बना रही हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तुम ही मेरा कितना ख्याल रखती हो, नहीं? अच्छा, इससे पहले कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊं, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय। बाय।
राधा कितनी बदली बदली सी दिख रही है ना। हाँ भाभी, मैं तो राधा को पहचान ही नहीं पाई। हाँ, वही तो। चल चल। पता है राधा, पूरे परिवार ने मिलकर ये तय किया था कि आज के दिन तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर हमें मजबूरी में आना पड़ा। वो क्या है ना, हमें घर की चाबियां चाहिए थी। अरे हाँ, जल्दी जल्दी में मैं चाबियां देना ही भूल गई। मैं अभी आई। हेलो, मुझे मत बताना कि तुम लोगों ने कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है, वरना पूरे घर को पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने नहीं बताया। ये लो, घर की चाबियां मुझे नहीं चाहिए। पता है राधा, घर में सबने मिलकर ये फैसला किया है, आज के बाद घर की चाबियां घर की बड़ी बहू यानी हमारी प्यारी पम्मी भाभी संभालेंगी। आज के बाद इन चाबियों पर इनका हक है। पम्मी ये लो। ये खाना बनाना सबसे पहले पनीर स्मैश करो। ओके, और स्वाद अनुसार कौन, ये कौन, रेसिपी बुक देख के बना रही हो? मंचूरियन होता क्या है जानती हो क्या तुम? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी मदद की। और मंचूरियन तो क्या, तुम क्या हो ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी मुझे बुक पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। हटो। ये खाने वालों को खाने का, खाने वालों को खाने का। 5-6 करेले लेकर उसमें पहले से मसाला भर। ये आ गए करेले। चाइनीज से करेलों की क्या खुशबू आ रही है। फैंटास्टिक। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, बहुत सारे काम बाकी हैं। शादी का कार्ड बांटना है। नमस्कार। नमस्कार। आजी, मेहमानों ने तो नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। अरे हाँ, अब तक तो ये सब सीलना भी शुरू हो चुका है। अब इसे डब्बे में भी वापस नहीं रख सकते। क्या करें, वेस्ट हो जाएगा सब। अरे वेस्ट कैसे हो जाएगा, मेरे रहते आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, खा लूंगी मैं ये सब। मम्मी जी, ये कौन लोग आए थे आपसे मिलने? तुम्हारे बाबा के बिजनेस पार्टनर थे। उनकी बेटे की शादी है, न्योता देने आए। अच्छा। कार्ड पे तो लिखा है कि ये न्योता सिर्फ 2 जनों के लिए ही है। तो राधा और श्लोक को भेज देते। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपको नहीं लगता कि बड़े होने के नाते
किसी भी फंक्शन में जाने का सबसे पहला हक संदीप भैया और पम्मी भाभी का है। पिंकी, बड़ों के बीच में मुंह खोलने के लिए किसने कहा तुमसे? खाने में ध्यान होते हुए भी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई संदीप तो इन लोगों से पहले कभी नहीं मिला, श्लोक जानता है इन लोगों को। तो मेरे ख्याल से संदीप और पम्मी के बदले श्लोक और राधा का वहां जाना ठीक रहेगा। मैं अभी आई। वाह, इस खानदान में आपस में फूट डालने का बहुत अच्छा मौका आया है और उर्वशी ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देगी।